नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, जबकि दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा। 94 सीटों पर मतदान होगा, जबकि तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए वोट डाला जाएगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। नतीजे सामने आएंगे 243 सीटों के। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जाएगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 33.5 thousand polling stations. Counting of votes 10th November, but that will be for all the phases, right? तो बिहार में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। अब चुनाव को लेकर 10 बड़ी बातें क्या कुछ है वो आपको हम बताते हैं। 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे, आपके सामने होंगे। मतगणना होगी इस दिन। जरूरत के हिसाब से पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी, ये कहा चुनाव आयोग ने। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत होगी, उससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। वर्चुअल प्रचार करना होगा सभी राजनीतिक दलों को। वोटिंग का समय 1 घंटा और बढ़ाया गया है, यानी कि 5 बजे तक पहले होता था, अब 6 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। चुनाव में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जाहिर कोरोना काल है, ऐसे में जरूरी है ये एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। ये रेस्ट्रिक्शन होगा। कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है बिहार विधानसभा का चुनाव। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम बातें कही हैं। चलिए अब क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है ये भी आपको बताते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव का ऐलान होते ही, तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के ऑफिस में हलचल तेज हो गई। जेडीयू ऑफिस का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय के बाहर है और जेडीयू कार्यालय में हलचल तेज हो गई है और जाहिर सी बात है चुनाव में काफ़ी कम वक्त बचा है। 10 नवंबर के पहले नई सरकार बन जानी है। किसकी सरकार बनेगी इस पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें बिहार की जनता की भी टिकी हुई है। जेडीयू के 2 प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, अरविंद निषाद और अजय आलोक। अजय जी, आप ये बताइए कितनी तैयारी है पार्टी की? देखिए, हम तो 24 घंटा 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव आयोग की घोषणा का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इस चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ अभूतपूर्व चुनाव है, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। यकीन मानिए बिहार के सबसे बड़े कोरोना जो हैं ख़त्म हो जाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि जानते हैं होटवार जेल से चल के आ रहा है ये चुनाव। किसान की कमीशन खोड़ी पे ट्रैक्टर पे चढ़ के आ रहा है चुनाव, और इन सब को साथ लेके जाएगा ये चुनाव। तो देखिए, चुनाव की घोषणा होते ही तेवर भी तीखे हो गए जेडीयू के। अरविंद निषाद जी, आप बताइए कैसी तैयारी है? पार्टी में कितना उत्साह है? पार्टी में उत्साह तो चरम पर है। उत्साह 24 आवर मौजूद रहता है हमारे कार्यकर्ताओं में, और हमेशा हम लोग मैदान में जाने के लिए तैयार रहते हैं। और हम लोग एनी टाइम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रखते हैं, और हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जेडीयू कार्यालय के अंदर की। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पे जेडीयू के कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है चुनाव में हलचल तेज हो गई है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तमाम पार्टी कार्यालय में भी हलचल तेज हो गई है। और कई सारे अभी भी लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं, वो पार्टी कार्यालय में पहुंचकर अपनी हाजिरी बजाना चाहते हैं। साथ ही चुनाव की तैयारियों का भी जानकारी लेना चाहते हैं कि चुनाव में इस बार कैसी तैयारियां करनी है, क्या कुछ मुद्दे लेके जाना है। लेकिन चूंकि इस बार वर्चुअल रैली ही होगी, वर्चुअल तरीके से ही चुनाव प्रचार होगा, इस वजह से इस बार पिछले तमाम चुनाव से अलग तस्वीर बिहार के सियासत की देखने को मिलेगी। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
तो कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों की कहें एक तरह से सांसें अब थमी हुई, ऊपर नीचे होती हुई तैयारियां हो रही हर जगह। बीजेपी ऑफिस की बात करें, यहां पर भी हलचल तेज है। पार्टी ऑफिस में विधायकों और मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ऑफिस पहुंचे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दावा किया कि चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और जो बीजेपी के बाहर अभी हम खड़े हैं, प्रदेश कार्यालय के बाहर, और यहाँ पर नेताओं की जो गतिविधि है वो तेज हो गई है, क्योंकि अब चुनाव में जाना है। तो ऐसे में बहुत कुछ तय करना है अभी चुनाव प्रचार को लेकर और सभी चीजों के लिए पार्टी को तैयारी करनी है। घोषणा हो चुका है, कितने तैयार हैं चुनाव के लिए आप लोग? चुनाव आयोग के घोषणा का हम स्वागत करते हैं। पूरी तरह तैयार हम लोग प्रिपेयर्ड हैं जाकर के, पूरी पार्टी एनडीए तैयार है जाकर के। जो चुनाव आयोग को निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। बिल्कुल मैदान में जाने वाले हैं और गतिविधि लगातार बढ़ी हुई है बीजेपी के नेताओं की पार्टी के दफ्तर में। और ये जो तैयारी है, चूंकि अब मैदान में जाना है, चुनाव प्रचार करना है पार्टी के लिए, तो ये सभी तैयारी पार्टी की चल रही है। अब क्या फैसला होगा, जनता क्या फैसला करती है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आज के बाद पार्टी के जो नेता हैं वो अब पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी एनडीए की जीत का दावा कर रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी बिहार के पीछे नहीं है। तैयारियों को लेकर बिहार चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को तेज कर चुकी है। बिहार में महागठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को भरोसा है कि आखिर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार मुख्यमंत्री के आवास में कोई और शिफ्ट होगा। शक्ति सिंह गोहिल से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। बात करते हैं कांग्रेस के बिहार के प्रभारी महासचिव शक्ति सिंह गोहिल से। सर, चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, कैसे कांग्रेस देखती है, कांग्रेस कितना तैयार है? देखिए, आज पूरे देश में किसान सड़कों पे हैं। भारत बंद का ऐलान, हर जगह पे किसान आग बबूले होकर निकले हुए रोड पे, और उसी वक्त ये चुनाव का घोषणा होना, मैं उसका स्वागत करता हूँ। बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू से मुक्ति चाहती थी और मुक्ति की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन आप लोगों का गठबंधन अभी तक तय नहीं है। जीतन राम मांझी पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा उसी राह पर हैं। तो एक गठबंधन में कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है? कमजोर गठबंधन होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि सभी लाइक माइंडेड पार्टी साथ में रहे, पर वो एक वाइब्रेंट स्टेट है, सबको अपना अपना ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। पर मोटे तौर पे जो हमारा अलायंस है उसकी और जनता की बड़ी उम्मीद है और जनता बदलाव चाहती है, और मैं मानता हूं कि हमारे गठबंधन को जनता के आशीर्वाद मिलेंगे और एक सेवा की साधना के साथ हमारी सरकार बनेगी। नेतृत्व तेजस्वी यादव का ही होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ नीतीश कुमार, तो उसके सामने चेहरा कौन होगा? अब तक आप लोग हामी नहीं भर रहे हैं आरजेडी के नेतृत्व पर, तेजस्वी के नेतृत्व पर। अलायंस का भी एक मजहब होता है, गठबंधन का एक धर्म होता है। हम सभी साथ ही बैठ के चर्चा करेंगे और फिर वहाँ जो भी तय होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। एक अणे मार्ग में बदलाव होगा, जैसा आप लोग कहते रहे? सॉरी, एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें बदलाव इस बार होगा, जैसा आप लोग कहते रहे? जरूर होगा, क्योंकि बिहार की जनता यही चाहती है। बहुत धन्यवाद। तो शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि एक अणे मार्ग में बदलाव होगा, और खासतौर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व के बारे में भी अभी भी खुलकर कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस बार महागठबंधन की जीत होगी। कैमरामैन नरेश के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कांग्रेस का दावा है कि एक अणे मार्ग में बदलाव देखने को मिलेगा। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, तो दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हम आपको बता दें, सीटों के हिसाब से बात करें तो 28 अक्टूबर को जो सीट्स हैं उसमें 71 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 94, तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बिहार की जनता को ध्यान में रखकर ही कई तरह का दिशा निर्देश जारी किया है। ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। साथ ही 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और 14 को दिवाली है। ऐसे में हम लोग दिवाली भी धूमधाम से मनाएंगे। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे थे
कि चुनाव समय से हो, आप लोग भी प्रयास कर रहे थे और चुनाव आयोग की घोषणा आखिर हो ही चुकी है। किस तरह से तैयारी है और कैसे आप लोग मैदान में जाएंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने आज अपना घोषणा करके और बिहार की जनता को आश्वस्त किया है कि हम इस कोविड के महामारी में भी हर प्रकार की अच्छी व्यवस्था करते हुए, बूथों की व्यवस्था भी और लोगों को वोट डालने तक का, यहाँ तक कि ग्लोव, सैनिटाइजर, सब प्रकार की अच्छी व्यवस्था करके और पंक्ति में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए जो आचार संहिता का उन्होंने दिया है, बिहार की जनता अक्षरशः आचार संहिता का पालन, हम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और तमाम बिहार की जनता को जागरूक बना करके इस कोविड के कालखंड में जो वेब के द्वारा हम कह सकते हैं, जो रैली चुनाव के अंदर जो भी अनुपालन करने का हम सब काम करेंगे। वहीं 14 नवंबर को जो दिवाली होगा, ऐतिहासिक दिवाली बिहार की जनता इस बार दिवाली बनाएगी। अश्विनी चौबे जी ने कहा कि दीपावली हम लोग इस तरह से मनाएंगे जो इस बार ऐतिहासिक होगा बिहार चुनाव परिणाम के बाद। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो किसकी दिवाली ऐतिहासिक होती है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार वर्चुअल होगा। साथ ही चुनाव आयोग ने कई शर्तों को राजनीतिक दल और उम्मीदवार के लिए तय किए हैं। इस मामले पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। अशोक जी, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। 3 चरणों में चुनाव होगा और 10 नवंबर के पहले चुनाव परिणाम आएगा। सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया ये लेंगे कि 3 चरणों में चुनाव पर आपकी राय क्या है, और जिस तरीके से उन्होंने कंडीशन लगाया है कि वर्चुअल रैली होगा, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं होंगी। नहीं, हम देखिए, एक तो है कि जो चुनाव आयोग ने बातें कही है उस एक्सपेक्टेड था, मतलब इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी कि 2 चरण में होगा या 3 चरण में होगा। और जहाँ तक वर्चुअल रैलीज़ की है बात है, वो भी एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करेगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये सब चर्चा की गई थी, हमारे पार्टी की तरफ से भी कहा गया, लेकिन था कि शायद छोटे संख्या में लोगों को परमिट करे इलेक्शन कमीशन 100, 200, 500 में। तो हम लोग उम्मीद करते थे कि 200, 100, 200 में, 500 में करेगा, लेकिन अब तो जो अभी लबोलबाब। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 2010 जैसी जीत हासिल होगी। केसी त्यागी से बात की हमारे सहयोगी अमितेश सिंह ने। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, चुनाव का बिगुल बज गया है बिहार में। आपकी पार्टी शुरू से मानती रही है और चाहती रही है कि चुनाव होने चाहिए, कम फेज में होने चाहिए। दोनों चीजें हो रही हैं, कितनी तैयार है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी तो इस क्षण का, इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो हमने 15 साल में बिहार को सुधारने का, बढ़ाने का प्रयास किया है, ये उसकी परीक्षा है। जो पिछले 15 वर्षों में लालू जी और राबड़ी जी के नेतृत्व में खराबी आई है, उसके भी इम्तिहान की प्रतीक्षा है। और हमें उम्मीद है कि बिहार में चुनाव नहीं है, बिहार में सिलेक्शन है श्री नीतीश कुमार जी का अगले 5 वर्षों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस। तो केसी त्यागी भी दावा कर रहे हैं कि जीत एनडीए की होगी और मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं, रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की, लेकिन जो असली तैयारी शुरू होती है वो परीक्षा की तारीख का जब ऐलान हो जाता है तब शुरू होती है। क्या कुछ हलचल, क्या कुछ चुनौतियां? देखिए श्रीनंदा, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, जेडीयू कार्यालय में देखिए बारिश हो रही है, फिर भी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव का जैसे ऐलान होता है, सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं देखा जाता है श्रीनंदा तो पार्टी कार्यालय। अंकल थोड़ा सा इधर आ जाइए। इस वक्त भी आप तस्वीर देखिए, बारिश हो रही है, लोग छुपे हुए, लेकिन फिर भी पार्टी कार्यालय में, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर किसी भी पार्टी का सबसे ज्यादा दारोमदार होता है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो किसी भी पार्टी के जीत और हार में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं का पार्टी कार्यालय में पहुंचना है, यानी कि उन्हें कई सारे दिशा निर्देश मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बार वर्चुअल रैली होने वाला है। पार्टी में वैसे बड़े बड़े जो रैली और सभाएं होती थी वो नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं को वो टिप्स दिया जाएगा कि कैसे जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जाना है, कैसे उन्होंने जो काम किया है सरकार ने, कैसे उस मुद्दे को सरकार तक, जनता तक पहुंचाना है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, हम इनसे ही बात करते हैं जी। आप ये बताइए कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद आप लोग की स्थिति क्या है और क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी तो पहले से पार्टी कर रही है अपने स्तर से,
और जो आज चुनाव आयोग का निर्देश आया उसमें एक नया चीज मिला कि सारा चुनाव प्रचार वर्चुअल होगा। तो नीतीश जी एक ऐसे नेता है पूरे बिहार में जिनका अपना फेस वैल्यू है और वो काम में तो विश्वास करते ही हैं, हमेशा टेक्नोलॉजी को भी वो सबसे पहले इस्तेमाल। देखेंगे आनंद की फेस वैल्यू और काम करने का तरीका किसका रंग लाता है। रवि के पास चलते हैं। रवि, आपके आसपास कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बिल्कुल सुनंदा, देखिए दावे सब लोग कर रहे हैं। आरजेडी भी कह रही है कि 14 तारीख की जो दिवाली है वो पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन जो समीकरण और जो गणित है वो इसकी समर्थन नहीं करता है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले तो जीतन राम मांझी इस पार्टी से निकल गए गठबंधन से, उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल गुड बाय कह दिया है, मुकेश सहनी बिल्कुल करार पर है, और दूसरे तरफ जो वाम दल है उन्होंने जो सीटों का समीकरण दिया है वो आरजेडी के लिए परेशानी का सबब है। तो कुछ मिला के कहे कि ना सिर्फ सीटों का बंटवारा बल्कि इस गठबंधन में कौन रहेगा ये भी अभी संशय बना हुआ है। कौन महागठबंधन के भीतर रहेगा कौन नहीं, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रवि और आनंद, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हलचल अभी जारी रहेगी क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर हलचल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।